और रेमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट की प्रॉब्लम, ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे लगभग दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है। और उम्र के आखिरी पड़ाव में तो अक्सर ये प्रॉब्लम सभी को हो जाती है। और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं देखता हूँ गठिया का रोग हो जाता है, जेनेटिकली भी होता है। इसमें RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से दर्द होता है, ESR भी वो जो अंदर जो इन्फेक्शन होता है तो वो भी बढ़ जाता है। और RA फैक्टर पॉजिटिव होने से फिर हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट और सकास सेल्स का इम्बैलेंस हो जाता है और बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्वेशन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, माने हड्डियों का मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए क्या करें? एलोपैथी में इसके लिए है पेन किलर्स। पेन मैनेजमेंट के लिए जो आप दवाई लेते हैं उससे आप दर्द को तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप आर्थराइटिस को क्योर नहीं कर सकते। इसलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में आर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है, वहाँ कोई दवाई ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस बढ़ जाता है तो स्टीरॉइड दे देते हैं, उससे हड्डियाँ और ख़त्म हो जाती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और हड्डियाँ पूरी तरह से उससे बर्बाद हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस बढ़ जाता है तो जो कैंसर में दवाएं देते हैं वही आर्थराइटिस के रोग को देने शुरू कर देते हैं। आर्थराइटिस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक एक जोड़ पर सूजन आने लगती है, फिर गांठें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको गठिया बोलते हैं, और व्यक्ति की ज़िंदगी ठहर जाती है। क्या करें? इसके लिए एक दो घरेलू उपाय। मेथी रात को भिगो करके सुबह खाली पेट उसको खा ले, अंकुरित करके खा ले, उससे ज़्यादा गर्म भी नहीं लगती, नहीं तो किसी किसी को मेथी गर्म पड़ती है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके खा लें, एक एक चम्मच सुबह शाम, जितना अनुकूल आए उतना ले लें। जिनको अल्सर हो, जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनको बवासीर हो, उनको ये जो उपाय है हल्दी, मेथी, सौंठ का, ये समझ के करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में इसको लेना चाहिए। लहसुन में एक दो कली सुबह खाली पेट खा सकते हैं। मोथा घास, उसका पाउडर करके एक एक चम्मच लिया जाता है, वह बहुत ही लाभप्रद होता है गठिया के रोग के लिए। गठिया के रोग के लिए एलोवेरा का जूस ज़बरदस्त लाभ करता है। यद्यपि गठिया के रोग के लिए हम महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पिष्टि, बृहत्वात चिंतामणि, पुनर्नवादि मंडूर, योगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, इस तरह से अलग अलग प्रकार की औषधियाँ प्रयोग में लाते हैं। सामान्य रूप से किसी को भी जोड़ों में दर्द होता है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप योगराज गुग्गुल एक एक गोली ले लीजिए, चंद्रप्रभावटी एक एक गोली खा लीजिए, और शिराजित रसायन एक एक गोली का प्रयोग कर लीजिए। तो चंद्रप्रभावटी, योगराज गुग्गुल, शिराजित रसायन, ये हम अक्सर जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उन सभी को हम सजेस्ट करते हैं सुबह शाम अथवा दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ये गोलियां खिलाते हैं हम। इससे लाभ होता है निश्चित रूप से आर्थराइटिस के रोगियों को। और जब बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, माने RA फैक्टर यदि 20 तक होता है तो ये नॉर्मल माना जाता है, 20 से नीचे नॉर्मल माना जाता है। यूरिक एसिड 7 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। ESR 15 से नीचे होता है तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जिनको ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम होती है, उनका ये RA फैक्टर 500 तक पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनको महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, फिर उसमें मोती पिष्टि मुक्ता शुक्ति भस्म देते हैं, गोदंती भस्म भी देते हैं किसी किसी को, और उसको पुनर्नवादि मंडूर भी देते हैं। बृहत्वात चिंतामणि 1 से लेकर के 2-3 ग्राम तक महीने में प्रयोग कराते हैं। तो ये जो मैंने आपको औषधियाँ बताई, इनका पाउडर करके और सबको जो है 1 महीने में इसकी पुड़िया बना करके सुबह शाम देते हैं। इसको वैद्य की परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। तो ये लाभ करती हैं सब औषधियाँ। इसमें 10 मूल क्वाथ भी देते हैं, पिड़ंतक क्वाथ भी उबाल करके पिला देते हैं, बहुत से उपाय हैं। निर्गुंडी का रस पिला देते हैं, वह भी बहुत लाभप्रद होता है जोड़ों के दर्द के लिए। लेकिन इसमें एलोवेरा का जूस, मैंने कहा, ये अद्भुत होता है। 4-4 चम्मच एलोवेरा का जूस 2 या 3 बार पिया जाए। खट्टी चीज़ों का परहेज कराते हैं, उनको नहीं खाने देते हैं, और खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, भारी चीज़ों से बचते हैं, और प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम हम आधा घंटा करा देते हैं जब आर्थराइटिस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से RA फैक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ जाता है, ESR भी एकदम नॉर्मल आ जाता है, और गाउट की प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम आर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हाथों में, पैरों में, तो ये
हाथों में भी जो पीछे की चैनल्स होते हैं अंगुलियों के, इनमें ऐसे ऐसे दबाते हैं। और पैरों में भी ये जो पीछे के ये जो चैनल्स होते हैं इसमें दबा देते हैं, तो इससे कहीं पर भी जो दर्द होता है उसमें विशेष रूप से लाभ होता है। ये मास्टर पॉइंट होता है रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ से दबाते हैं तो इससे भी ज़बरदस्त लाभ होता है अर्थराइटिस के रोग में। और हमने अर्थराइटिस को मात्र कंट्रोल ही नहीं किया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का हमने अर्थराइटिस योग, आयुर्वेद के प्रयोग से और प्राकृतिक चिकित्सा से क्योर किया है।